हमारा टॉपिक आ जाता है सॉल्ट्स का, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे इसमें, और जितने भी हम टाइप्स के सॉल्ट पढ़ेंगे उसमें दो मेन चीजें आपको पढ़नी है, इनफैक्ट तीन मेन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो उसका केमिकल फॉर्मूला और उसका नेम इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है उसकी प्रिपरेशन के साथ ही आपका उसका रिएक्शन आ जाएगा कि क्या रिएक्शन होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। एंड द लास्ट इज यूजेस। अगर जितने भी हमारी सारी सॉल्ट्स गिवन है एनसीईआरटी में, उसमें अगर आपने ये तीनों चीजें मेमोराइज कर ली, याद कर ली, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी। तो अब शुरू करते हैं हमारी सॉल्ट्स की पीएच से। अब हमारी सॉल्ट्स भी तीन टाइप्स की हो सकती है, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक। अब इन तीनों का प्रिपरेशन देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्म होती है? जब हमारा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस साथ में रिएक्ट करता है। अब हमें ये चीज पता है, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा, जब भी हमारा एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करता है हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हमारा उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट मिलेगी वो न्यूट्रल सॉल्ट होगी। जैसे NaCl, NaCl किससे बनती है? NaCl बनती है हमारी NaOH और HCl से, जो कि है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। Na2SO4 किससे बनती है? NaOH which is a strong base, और H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड which is a strong acid. एसिडिक सॉल्ट्स किससे बनती है? एसिडिक सॉल्ट है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनती है वो उसका नेचर होता है एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट का पीएच जो है वो 7 से कम होगा। इसका एग्जाम्पल है NH4Cl। बेसिक सॉल्ट होती है हमारी जिसके अंदर वीक जो बनती है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से। इन सॉल्ट्स का पीएच जो है यूजुअली मोर देन 7 होता है। यूजुअली क्या, ऑब्वियसली मोर देन 7 होगा बिकॉज इट इज अ बेसिक सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल है Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनता है हमारा NaOH which is a strong base। NaOH का रिएक्शन करते हैं हम H2CO3 के साथ which is कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारा बहुत ही वीक एसिड होता है। तो NaOH और कार्बोनिक एसिड का जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्ट मिलेगी Na2CO3 which is a basic salt। तो ये तीन कैटेगरीज थी हमारी सॉल्ट की। अब आ जाते हैं हम कॉमन सॉल्ट की। ये सारे डिफरेंट सॉल्ट्स हैं और उनका प्रिपरेशन मेथड और यूजेस। कॉमन सॉल्ट को क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होती है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। इसको प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं? जब हम एक्वस NaOH, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन एक्वस HCl के साथ करवाते हैं तो हमारे पास NaCl मिलता है हमें और H2। अब ये जो एक्वस NaCl होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है हमारा NaCl का, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। अब ये जो ब्राइन हमारे पास फॉर्म होता है, ब्राइन के क्या यूजेस होते हैं? ब्राइन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ये सब के प्रिपरेशन में ब्राइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? सिंपली हमारा जो ब्राइन मिला था हमें, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारे पास ब्राइन प्रोड्यूस हुआ था बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। इन दोनों का रिएक्शन से जब हमें ब्राइन मिला, उस ब्राइन को अगर मैं उस ब्राइन का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा दूंगी, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स लूंगी, उसको एक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दूंगी,
तो वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में सिंपली ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं। ये इसका रिएक्शन है, NaCl एक्वस है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये NaOH बना लेगा विद द रिलीज ऑफ Cl2। अब यहाँ पे मेरा इस रिएक्शन में NaOH बन रहा है एक तो, विच इज अ एल्कली, और ये Cl2 गैस रिलीज हो रही है विच इज क्लोरीन। तो क्योंकि इस रिएक्शन में मेरे पास क्लोरीन बन रहा है और एक एल्कली बन रहा है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH। ये हो जाता है हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस। और अब इसका एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या करते हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन है ब्राइन का, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है ब्राइन। इस ब्राइन के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट करी और दोनों इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दी। एक पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, एक पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जैसे ही मैं रिएक्शन को प्रोसीड करूंगी, यहाँ के जो क्लोराइड आयंस है, क्लोराइड आयंस आ जाएंगे मेरे यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे। ये क्लोरीन गैस मेरी रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी मेरी नेगेटिव टर्मिनल पे, और सोल्यूशन में मेरे बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे NaOH मेरा बन। ये होता है हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहाँ पे सिंपली हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये कैसे प्रिपेयर करता है, इट इज प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम को, ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो ये फॉर्म करता है एक कंपाउंड विच इज CaOCl2। और ये CaOCl2 कुछ नहीं है बट इट इज ब्लीचिंग पाउडर। जो चीज हमें चाहिए थी वो हमने ऐसे बना ली, सिंपली ड्राई स्लेग लाइम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवा के। नेक्स्ट कम इसके यूजेस। यूजेस क्या होंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प। और एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है जो यूजुअली आपके बोर्ड्स के 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है कि डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में क्या चीज यूज होती है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये यूज होता है इन डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट कम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, अगेन इसकी प्रिपरेशन के लिए हम लेते हैं ब्राइन, कोल्ड, और यहाँ पे जो ब्राइन होता है वो कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन को जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाऊंगी, तो ये रिएक्शन के बाद फॉर्म करता है NH4Cl और NaHCO3। NaHCO3 हमें चाहिए और यहाँ पे NH4Cl होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड, एक टाइप की सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे NaHCO3 बन गया। अब इस NaHCO3 को जब मैं हीट करूंगी या फिर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाऊंगी मैं, तो ये फॉर्म कर लेगा Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ इसमें वाटर रिलीज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। बेकिंग सोडा के क्या यूजेस होते हैं, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। हमने पढ़ा था जब भी हमारे स्टमक में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। तो बेकिंग सोडा एक एंटासिड की तरह यूज हो सकता है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की मैन्युफैक्चर में यूज होता है। बेकिंग पाउडर हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर बेकिंग केक्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा, या बेकरी में यूज करते हैं। इन शॉर्ट, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है,
आपने लोअर क्लासेस में या कभी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट में, ये बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है, आपने किया होगा, जिसमें क्या करते हैं, हम बेकिंग सोडा लेते हैं, बेकिंग सोडा को एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर, विनेगर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो कुछ एक गैस से रिलीज होते हैं, और उस गैस को अगर हम एक बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाते हैं तो कैंडल की फ्लेम बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जब बेकिंग सोडा और विनेगर, जो कि है हमारा एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक गैस रिलीज होती है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, इस गैस की वजह से वो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। ठीक है, ये थे हमारे बेकिंग सोडा के। उसके बाद आ जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2। अब यहाँ पे डॉट 10H2O क्या होता है, 10H2O है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो हमारे कंपाउंड है उसके अंदर कितना वाटर है, कितना वाटर कंटेंट है, वो होता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हमने अभी पीछे लास्ट स्लाइड में देखा था, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये लास्ट स्लाइड में क्या हुआ था, हमारा NaHCO3 को हमने हीट करा था, तब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हमें मिल रहा था। NaHCO3 को जब मैं हीट करूंगी, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट मिला। अब इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब मैं वाटर ऐड करा दूंगी या सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करवा दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा Na2CO3.10H2O विच इज नथिंग बट वॉशिंग सोडा। ये मुझे मिल गया, ये सिंपल सी इसकी प्रिपरेशन। यूजेस क्या होते हैं इसके, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है, या फिर अलग अलग सोडियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर में ये यूज होता है, जैसे बोरैक्स। बोरैक्स आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी कि बोरैक्स बीड्स होते हैं, ये सब कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चर में ये वॉशिंग सोडा यूज होता है। अगर इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो क्लास 12th केमिस्ट्री, अगर इन केस आप 11th में केमिस्ट्री लेने का प्लान करते हो या साइंस लेने का प्लान करते हो, तो क्लास 12th में केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसके अंदर ये सारे सोडियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में बताया हुआ है, एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट अभी के लिए। अभी के लिए बस हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन ऐसे हो गई, और ये यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चर और डिफरेंट सोडियम कंपाउंड। लास्ट हमारा कंपाउंड आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। हेमीहाइड्रेट क्योंकि इसमें आधा हाइड्रोजन, आधा वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसके कंप्लीट क्रिस्टल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। तो जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर हीट करते हैं, वो फॉर्म कर लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस विद द रिलीज ऑफ 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जिप्सम है हमारा CaSO4.2H2O, दिस इज अगेन नथिंग बट कैल्शियम सल्फेट। ये है हमारा कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं या 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसको जिप्सम को जब हम हीट करेंगे एट 373 केल्विन, तो वो फॉर्म करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। क्या यूजेस हैं इसके, यूज हो सकता है इन प्लास्टर, जो कभी कभी बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो प्लास्टर हमारे बोन के ऊपर लगाया जाता है टू कीप आवर बोन इन प्लेस, उस प्लास्टर में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, या फिर इट इज ऑल्सो यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल।